नीतीश कुमार चाहे कितना भी बिहार यात्रा निकाल ले और बड़ी बड़ी बात जाकर जनता के बीच कर ले, लेकिन तेजस्वी यादव के इस रणनीति के आगे नीतीश कुमार का बिहार यात्रा फेल हो जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने अब अपना पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। नीतीश कुमार को तेवर दिखाने के लिए तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। क्या कुछ स्ट्रेटजी तेजस्वी यादव ने बनाई है जो नीतीश कुमार के सारे प्लान पर भारी पड़ने वाली है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार चाहे जितनी भी बिहार यात्राएं निकाल ले, मंच पर जाकर बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव पूरी तैयारी के साथ मैदान में कमबैक करने वाले हैं। और अब 100 दिन की मोहलत देने वाले तेजस्वी यादव सिर्फ 74 दिन के अंदर ही सरकार को घेरने के लिए कमर कस चुके हैं और ये बोल दिए हैं कि अब इंतजार नहीं करना, बहुत हो गया, अब सीधा धमाकेदार एंट्री की बारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव ने अब खुद को रिसेट कर लिया है। 25 सीटों पर सिमटी आरजेडी अब नए अवतार में दिखाई देने वाली है। शुक्रवार को तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई अहम बैठक में यह साफ हो गया है कि इस बार रणनीति बदली गई है, तेवर बदले गए हैं और टारगेट सीधा ओनली ऑन नीतीश कुमार को रखा गया है। और अब तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान समझिए। पहला प्लान उनका यह है कि संजय यादव से वो दूरी बनाएंगे और अपने परिवार को एकजुट करने का काम करेंगे, क्योंकि चुनावी हार के बाद पार्टी और परिवार में उठे तूफान से सबक लेते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ा कदम उठाया है और अब सार्वजनिक मंचों पर संजय यादव से दूरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ ही परिवार के भरोसेमंद चेहरे को आगे रखने की रणनीति पर काम करेंगे। बैठक में तेजस्वी यादव के पास मीसा भारती नजर आई, जबकि अगर बात किया जाए संजय यादव की तो वो काफी दूर नजर आए। दूसरा प्लान तेजस्वी यादव का यह है कि अब तेजस्वी यादव हवा में नहीं बल्कि जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि विधायकों और हारे हुए उम्मीदवारों को अपने अपने इलाकों की समस्याओं की लिस्ट बनाने का टास्क तेजस्वी यादव ने दे दिया है। कहा है कि जाइए आप पता करिए कि आपके यहाँ क्या समस्या है, आंगनबाड़ी की बदहाली बताइए, उप स्वास्थ्य केंद्रों की जर्जर स्थिति की लिस्ट तैयार करिए और सरकारी स्कूलों में जो ड्रॉप आउट है उनके मुद्दे को लेकर आप अब सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करिए। तीसरा प्लान यह है कि अब नीतीश कुमार के हिसाब किताब भी तेजस्वी यादव लेंगे, क्योंकि महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का वादा नीतीश सरकार ने किया है, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है, रोजगार की बात कही है, हर जिले में कारखाने खोलने की बात कही है। और अब इन्हीं सारे वादे पर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार से जवाब मांगेंगे। ऐसे में अब सवाल यह होगा कि किसे कितना मिला और कब मिला, इन सभी बातों का हिसाब किताब अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार से मांगेंगे। चौथा प्लान यह है कि आरजेडी सांसदों को यह निर्देश दिया गया है कि संसद में बिहार की हकमारी का मुद्दा उठाया जाए, विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया जाए, विशेष पैकेज और केंद्रीय योजनाओं में हिस्सेदारी की बात कही जाए, मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव का यह भी प्लान है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे बिल पर भी विरोध पूरी तैयारी के साथ हो। पांचवा प्लान आप ये समझ लीजिए कि अब परिवार के भीतर उठ रहे सवालों पर तेजस्वी यादव चुप रहेंगे, लेकिन पार्टी के भीतर घातियों को बाहर निकालने का काम ये करेंगे और इसको लेकर करीब 400 नेताओं की लिस्ट जारी की गई है, जिस पर जांच चल रही है, उस पर उनका जवाब मांगा जा रहा है और जवाब अगर उनके अनुरूप नहीं मिला तो वो राजद से बाहर दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से कमबैक करने वाले हैं, नए अंदाज में, नए स्टाइल में और नए जलवे के साथ। जो तेजस्वी यादव जो है वो अब नीतीश कुमार पर
भारी पड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि पूरी स्ट्रेटेजी तेजस्वी यादव ने बना लिया है कि कैसे नीतीश कुमार को पीछे पछाड़ना है। बाकी इस पूरी खबर और इस पूरी बात को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।